दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं अंता सीट पर, लेकिन इसी बीच में एक ऐसा मामला सामने आया है जो देश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। देश का नेशनल मीडिया, कितने नेशनल चैनल फेक न्यूज, फर्जी खबरें फैलाने का काम करते हैं। कितने चैनलों को नोटिस दिए गए, किसी को नहीं। फर्जी खबरें, एक तरफा खबरें, एक ही आदमी को दिखाने का काम। लेकिन राजस्थान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब चैनल जो न्यूज कवर करता है, या डिजिटल मीडिया कह दीजिएगा, आदिवासी समाचार को एक लेटर मिलता है कि आप एक तरफा खबरें चलाते हैं, तो आप एक तरफा खबरें चलाते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। या जिस भी अधिकारी ने नोटिस दिया है, चुनाव अधिकारी ने, उसको पता नहीं आदिवासी समाचार के चैनलों में कौन सी एक तरफा खबरें दिखी। एक तरफा खबरें देखने के नजरिए पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं और हमारी विचारधारा क्या है। हम अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, तो हमको सारी चीजें वो गलत लगेगी जो विपक्ष पूछता है। विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, देश में सत्ता पक्ष के तलवे चाटे जाते हैं, तब कोई पूछता नहीं है। लेकिन कुछ खबरों को लेकर के, कुछ चीजों को दिखाने पर कि नरेश मीणा की थोड़ी सी खबरें ज्यादा क्या चल गई, आपको लगने लगा कि यह चैनल एक तरफा चल गया। अगर मुद्दे उठाएंगे राजस्थान के, तो सवाल सबसे ज्यादा विपक्ष के होंगे। पत्रकार विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता पक्ष से सवाल करने का काम करता है, उसी का काम पत्रकार होता है। जो सत्ता के तलवे चाटेगा, दलाली करेगा, हमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार से सत्ता से सवाल करने वालों को डराया धमकाया जाता है, फिर हमारा भी गुस्सा बढ़ना जायज है। अब आदिवासी समाचार को नोटिस किस नेता के कहने पर दिया होगा, यह ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। नरेश मीणा के समर्थक आरोप लगाएंगे भले ही कि ये प्रमोद जैन भाया के कहने पर दिया होगा। अब प्रमोद जैन भाया के कहने पर दिया हो या किसी और के कहने पर दिया हो, लेकिन किसी के कहने पर दिया होगा, किसी ने शिकायत करी होगी, शिकायत के आधार पर आदिवासी समाचार को यह नोटिस थमाया गया है। लेकिन क्या यह सही है? इसमें तमाम चीजें लिखी हैं। आदिवासी समाचार के नाम ये नोटिस निकाला है, सूचना नोटिस पत्र, मीडिया प्रकोष्ठ, एमसीएमसी अंता विधानसभा उपचुनाव 2025, कार्यालय सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी 12। यह देखिए, अब इसमें कहा गया है कि आपको यह सूचित किया जाता है कि अंता उपचुनाव में आपके द्वारा यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पर छदम खुले रूप से लगातार प्रत्याशी विशेष के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एक तरफा प्रचार किया? कितने चैनलों को नोटिस दे दिए? मांस, मछली, मुसलमान, गाय, भैंस, गोबर, मंगलसूत्र, सब कुछ किया। कितने लोगों को नोटिस दिया? नहीं दिया ना। वहां आपसे कुछ नहीं होता। नेशनल मीडिया फेक खबरें चला रहा है, आपसे कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया नेशनल मीडिया की फेक खबरों का खंडन करता है। पहले सोशल मीडिया पे फेक खबरें चलती थी और मीडिया उसका खंडन करता था, और अब मीडिया पे फेक खबरें चलती हैं और सोशल मीडिया उसका खंडन करता है। यह परिस्थिति आ गई है, और यह परिस्थिति इसीलिए आ गई है कि कोई खबर चला दो तो बुरा लग जाता है, सवाल पूछो तो बुरा लग जाता है, सही चीजें दिखाओ तो बुरा लग जाता है, सड़क पे पड़ी गंदगी दिखाओ तो लगता है कि वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। देश की परिस्थितियों को दिखाने की कोशिश करो तो लगता है वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। बीजेपी का विरोध कर दो तो लगता है वो देशद्रोही है, राजद्रोही है। मतलब इस तरीके की परिस्थिति के बीच में काम कर रहे हैं कुछ लोग, ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशंस लगा करके उनको रोकने का, दबाने का काम किया जा रहा है। हम पत्रकार हैं, इसलिए हमको दर्द होता है, परेशानी होती है कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है और वो लोग पहुंच जाते हैं अधिकारियों के पास में, शिकायत करते हैं कि ये तो व्यक्ति विशेष, कैंडिडेट विशेष की खबरें चला रहा है, इसका प्रचार कर रहा है। सब कर रहे हैं। जब सारे मीडिया वाले एक ही चैनल दिखाते हैं, एक ही इंटरव्यू दिखाते हैं, पेड इंटरव्यू दिखाते हैं, तब तो आपको नहीं दिखता कि ये गलत है। लोकसभा में कितना चला, नहीं दिखा होगा। अभी लेटेस्ट देख ले, दिल्ली में फर्जी यमुना ही बना दी।
और बताया गया कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है, और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा रहा था कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार मुख्यमंत्री के साथ जाकर वहां दिखा रहे हैं कि देखिए ये पानी तो बहुत ही साफ हो गया, सच में साफ हो गया, लेकिन उसको कुछ मीटर आगे बनी दीवार और वो नदी नहीं दिख रही। तो ये स्थिति है, और कुछ सोशल मीडिया वाले ही उस चीज को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से देश की जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो ऐसे में अब अंता उपचुनाव में जिस तरीके से आदिवासी समाचार को जो पत्र थमाया गया है, कार्रवाई करने की बात कही गई है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आप स्पष्टीकरण दीजिए, तो कहीं ना कहीं गलत तो लगता ही है। इस तरीके से किसी की आवाज को दबाना, कोई कुछ खबरें दिखा रहा है, किसी की खबरें ज्यादा हो गई, अगर कोई ज्यादा प्रचार कर रहा है, ज्यादा भीड़ नजर आ रही है तो दिखेगी भीड़, वीडियो में भी दिखेगी, जनता को भी दिखेगी और मीडिया को भी दिखेगी, सोशल मीडिया को भी दिखेगी, और इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर्स को भी दिखेगी। वो दिखाएंगे कि नरेश मीणा के साथ इतने लोग हैं, इनके साथ इतने चल रहे हैं, इनकी ये कमियां हैं, इनकी ये कमियां हैं। मीडिया का काम है ये दिखाना है। लेकिन अब इसमें क्या गलत नजर आया उनको, अधिकारियों को और आदिवासी समाचार की शिकायत करने वालों को, हमें नहीं पता, लेकिन सोचने की वाली बात है कि इस तरीके से कैसे किया जा सकता है। अगर कोई फेक खबरें फैलाता है, फर्जी खबरें चलाता है, तो चाहे आदिवासी समाचार हो, चाहे कोई और न्यूज़ चैनल हो, चाहे कोई पोर्टल हो, कोई भी हो, फेक न्यूज़ फैलाता है, गलत खबरें चलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई खबरें चला रहा है और कार्रवाई कर रहे हो, ये तो गलत है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।